जय गुरुदेव। अप्सरा साधना प्रत्यक्षीकरण कैसे जल्दी होता है और कौन कौन सी साधना प्रत्यक्षीकरण में आती हैं, इस विषय पे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। और एक साधक का मैसेज मिला है जिसने सामग्री वगैरह ली थी कि गुरुजी मुझे अप्सरा साधना में जो मैंने आपसे सामग्री ली थी और जिस हिसाब से आपने बताया था उसी हिसाब से मैंने उससे भी ज़्यादा ही माला मैंने जपी हैं और अप्सरा साधना का जो मुझे रिस्पांस मिला है और जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं वो मैंने आपको मोटे मोटे रूप में कॉल के माध्यम से आपको बताए हैं। और आपकी मेरी ये डिमांड है उस साधक से कि अपना जो एक अनुभव जो भेजना है, पूरा अनुभव एक लिखित रूप में, पत्र के रूप में आप मुझे भेजें और दूसरों को मैं उसको बता सकूं उस अनुभव को पूरा। तो उस विषय पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे पत्र के द्वारा उस अनुभव को भेजें। और एक साधक का यह मैसेज है कि अप्सरा साधना में या फिर और भी अन्य जो साधना होती हैं, कौन कौन सी साधना प्रत्यक्षीकरण में आती हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और अप्सरा साधना के विषय में भी थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी दीजिए। और ऐसी कोई अप्सरा साधना बताइए जो जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में प्रत्यक्ष हो और अनुभव में आ सके। तो ठीक है, मैं आने वाले दिनों में एक कनकावती अप्सरा साधना देने वाला हूं। और ऐसा जो मेरे पास में जो नॉलेज है उसकी, ऐसा जो विधान है, वैसे तो वो एक दिन का विधान है, लेकिन वो विधान जो है वो विशेष समय का विधान है। और जैसे हम किसी भी अप्सरा साधना को शुक्रवार से या फिर वैसे जो नॉर्मल हम किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हम कर लेते हैं, उसको आरंभ कर लेते हैं, तो उस तरीके से उस साधना का विधान नहीं है। और कनकावती अप्सरा का साधना का नाम, कनकावती अप्सरा का नाम है, उसका विधान मैं दे दूंगा आप लोगों को। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको विधान दे दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर व्यस्त रहता हूं तो मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पाता। ये भी आप लोगों की एक शिकायत रहती है, बहुत सी लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोग रेगुलर डेली वीडियो नहीं डाल पाते हैं और डेली वीडियो नहीं डालते हैं, तो आप डालते रहिए। तो ये देखिए, ये तो एक वक्त की बात है। यदि मेरे पास में वक्त निकलेगा तो मैं अवश्य वीडियो डालूँगा, लेकिन जब तक मेरे पास में समय नहीं निकलेगा तो मैं नहीं डाल पाऊँगा मैं वीडियो। लेकिन जितना ही मेरे पास में समय बचता है या फिर मैं उचित समझता हूँ तो मैं डाल देता हूँ। तो आज जो 2-3 चीज़ों के विषय में मैं मेरा अपलोड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, कि पहली बात तो देखिए, अप्सरा साधना जितनी भी आती हैं वो प्रत्यक्षीकरण में आती हैं। यक्षिणी साधना भी प्रत्यक्षीकरण में आती है और यूँ तो बड़े बड़े देवी देवता भी प्रत्यक्षीकरण साधना में आते हैं। लेकिन जो बड़े देवी देवता जो प्रत्यक्षीकरण के जो विधान होते हैं वो बहुत गुप्त हैं। नॉर्मली ये जो यक्षिणी, अप्सरा, और इसी वीडियो में मैं एक साधक का अनुभव भी भेजूंगा, एक अनुभव भी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों को अनुभव भी सुनाऊंगा। लेकिन जो मूलतः एक जो जानकारी है कि प्रत्यक्षीकरण में कौन कौन सी साधनाएं आती हैं, ये 2 लोगों ने पूछा है। एक व्यक्ति ने ये पूछा है और एक व्यक्ति ने अप्सरा साधना का अनुभव भी भेजा है। तो देखिए, अप्सरा, यक्षिणी और भूत प्रेत और यक्ष गंधर्व और योगनिया और ये तुम्हारे बेताल और डाकनी, सांकनी, और ये जो 10 महाविद्या में से भी कई महाविद्या हैं, माता भुवनेश्वरी, माता काली और त्रिपुर सुंदरी, माता बगलामुखी, माता तारा, और ये पंचांगुली माता, पंचांगुली तुम देवी भी कह सकते हो, माता भी कह सकते हो। और ये ऐसी अनेक साधनाएं हैं
जो प्रत्यक्षीकरण में आती हैं। और प्रत्यक्षीकरण होने के साथ साथ में यदि साधक कोई भी इनमें से एक साधना यदि ठीक से कर लेता है तो वो अपने जीवन को बदलाव कर सकता है। और एक तुम्हारी वार्ताली देवी की भी साधना होती है, उसको आप माता स्वरूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, देवी स्वरूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। और तंत्र की मुख्य साधनाओं में आती है एक वार्ताली देवी की साधना और एक पंचांगुली साधना, ये विशेष विधानों में आती है। और ये बहुत तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण साधना होती हैं। यूँ तो सभी साधना तंत्र की महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन एक चीज़ देखने में आती है कि यूट्यूब जगत में ये देखा जाता है कि जितनी अप्सरा की जानकारी मिलती है या फिर अप्सरा के वीडियो देखे जाते हैं, अप्सरा के वीडियो अपलोड जो हुए हैं, उसमें ये एक आंकड़ा देखने में आया, ये एक अनुभव में आया है कि अप्सरा साधना बहुत लोगों के अनुभव भी आते हैं, बहुत लोगों ने साधनाएं भी की हैं, बहुत लोगों ने सफलताएं भी पाई हैं और बहुत लोगों ने विधान भी डाल रखे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने विधान तो डाले हैं, लेकिन उनमें पूरी जानकारियां नहीं हैं। और ना ही बहुत से लोगों ने तो उसी देवी उसी को जो कनकावती है उसी को यक्षिणी बता रहा है, कोई उसको अप्सरा बता रहा है। और सत्य क्या है, एक केवल गलत जानकारियां भी ऐसी यूट्यूब पर हैं जिससे हमें बचना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है जो हमको अप्सरा बताई जाती है, होती वो दरअसल में यक्षिणी है या फिर भूतनियाँ भी होती हैं, क्योंकि एक ही नाम की भूतनियाँ मिलती हैं। कई ऐसे नाम हैं जो अप्सरा के भी होते हैं और यक्षिणी के भी हैं और भूतनी के भी हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, विधान हमें सही रखना चाहिए, विधान हमको सही समझना चाहिए। और यूट्यूब से कभी भी बिना गुरु मार्गदर्शन के हमें कोई भी खास करके ऐसी वैसी साधना नहीं करनी चाहिए। अप्सरा साधना तो खैर एक सात्विक साधना होती है, उसमें ऐसी डर भय की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन कहीं हम अप्सरा के नाम से यदि किसी भूतनी या फिर यक्षिणी साधना को कर बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा भय होता है और उसमें थोड़ा सा गलत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अप्सरा एक सौम्य शक्ति है तो वो तो ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन ये शक्तियां जो होती हैं, यदि इनको गलत तरीके से छेड़ दिया जाए और केवल अनुभव के तौर पर छेड़ दिया जाए तो ये प्रभाव गलत पड़ता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और विधान को हमें सही रखना चाहिए। अब रही बात एक ये है, अप्सरा साधना की एक साधक ने सामग्री ली थी और उसको विधान वगैरह बताया गया था। तो वो कह रहा था कि गुरुजी मेरे अंदर बहुत क्षमता है, आप मुझे जैसा बताएंगे मैं करूँगा, और मेरे अंदर 3-4 घंटे बैठने की क्षमता है, और आप मुझे विधान बताइए, अप्सरा साधना का विधान बताइए और मैं आपसे सामग्री लेने के लिए तैयार हूँ, और सामग्री आप मुझे भेज दीजिए। उसने सामग्री ली थी और उसने विधान वगैरह पूरा लिया था और उसने साधना जो की थी तो उसने लगभग 31 दिन की साधना की थी। और 31 दिन की साधना में उसको काफ़ी अच्छे अनुभव हुए हैं। उसको ये लास्ट के अंतिम दिनों में 19वें दिन से 31वें दिन के 31वें दिन तक उसको लगभग 4-5 दिन अनुभव हुए हैं और अच्छा उसको अनुभव प्राप्त हुआ है। जो उसके अंतिम दिनों का जो अनुभव है वो स्पर्श का अनुभव है और 31 माला का उसका जाप रहा है, जिसमें उसने हवन वगैरह भी किया है। लेकिन हवन वगैरह उसने एक ही माला से किया था, मतलब एक माला का हवन जब किया था। बोलता था कि मैं थक जाता हूँ रात्रि को, क्योंकि 3-4 घंटे बैठना इकट्ठा और जाप करना। पहले जो मैं समझता था, जितना आसान मैं समझता था साधना को, जितना मैं अपने आप को, जितना मेरे अंदर हौसला था, तो मैं बहुत विश्वास से ये कह पाता था कि हाँ मैं 3-4 घंटे बैठ सकता हूँ। लेकिन जब मैं बैठता था, जब डेली बैठता था, शुरू में 2-4 दिन तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई और एक बार को मेरे मन में शंका भी हुई। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा, जब मेरे मन में शंका हुई, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि विश्वास से साधना करूँ और निर्भय होकर साधना करूँ, तो मैंने उसको मंत्र जाप को आगे बढ़ाया था। और 31 माला से मैंने 31 माला डेली जाप किया था। उसमें एक माला का मैंने हवन भी किया था। तो हवन मैंने 11वें दिन से किया था, क्योंकि शुरू में मुझको थोड़े से विधान करने में, थोड़ी सी सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे चीज़ उसमें नहीं थी, प्रैक्टिकल में नहीं थी। शुरू में मुझे बहुत वक्त लग जाता था, तो तब मैंने 11वें दिन से हवन स्टार्ट करना किया था।
और आपने जो ध्यान वगैरह के लिए बोला था वो मैंने किया नहीं, केवल हवन वगैरह और जप वगैरह ही किया था। उसमें ही मेरा समय 3-4 घंटे निकल जाता था और रात्रि में फिर मुझे नींद वगैरह भी आती थी। तो 19वें दिन से मुझे इत्र वगैरह की खुशबू, यहाँ पर खुशबू का एक एहसास कमरे में होने लगा था। और उसके बाद में 2-4 दिन बाद में मुझे 2-4 दिन तक तो यही खुशबू रही, मेरे अनुभव में आई थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कुछ आवाज़ें भी हल्की हल्की, और एक बार को तो मुझे डर भी लगा और मैंने डरवे के साथ में, लेकिन जब आपने यह बात बोली थी कि निर्भय होकर साधना करना, तो फिर मैंने अपना विश्वास जगाया और अपने गुरुदेव से ध्यान लगाया। तो फिर मैं जाप करता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जाप ख़त्म होने के बाद में वो नॉर्मल हो गया कमरा। फिर उससे आगे जब मैंने जाप किया, दूसरे और आगे के दिनों में जो जाप किया था, फिर मुझे धीरे धीरे फिर वही इत्र की खुशबू आने लगी। और ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जैसे पूरे कमरे में इत्र की मतलब सुगंध आ रही है। और इत्र मतलब बहुत तेज़ जो सुगंध होती है इत्र वगैरह की, जैसे हम कहीं फूलों के बगीचे से निकलते हैं, यहाँ पर जहाँ इत्र की फैक्ट्री हो, जैसे हम वहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर कोई इत्र की दुकान हो, जब वहाँ से इस तरीके से तेज़ खुशबू आती है, तो ऐसा मुझे महसूस होने लगा। और मुझे मंत्र जाप में भी एक बार के लिए तो क्योंकि अनुभव में नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमारे नॉर्मली अनुभव में नहीं आती हैं, तो एक तरीके से हमें जाप करने में भी मुझे दिक्कत होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैंने विश्वास से जाप किया। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे ऐसे ही जाप करता रहा। और उससे आगे के दिनों में मुझे घुंघरू की भी आवाज़ आई। और फिर उससे आगे के दिनों में मुझे स्पर्श का भी अनुभव हुआ है। और ये मैं आपको आगे विस्तार से ये अनुभव आपको भेज सकता हूँ। आपने बोला है कि अनुभव को भेजो, जैसा भी जो अनुभव हुआ है। और स्पर्श के बाद में, उसके बाद में फिर मुझे स्वप्न में एक सुंदर कन्या नज़र आने लगी। और जैसी मैंने कल्पना की थी, सूरत तो वही थी, लेकिन कुछ धुंधलापन था। पूरी स्पष्ट तरीके से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पूरे सुंदर स्पष्ट तरीके से उस सूरत को देख नहीं पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कहीं फूलों के बाग में हूँ, या फिर कहीं मैं एक अच्छी जगह पे, जैसे अच्छे आकाश के होते हैं, यहाँ पर अच्छे पहाड़ होते हैं, मैं ऐसी जगहों पे घूम रहा हूँ। और वो उस लड़की के साथ में लड़की मेरे आगे आगे चल रही है और मुझसे कह रही है कि आइए और मेरे साथ चलिए, मैं तुमको अच्छे अच्छे दृश्य दिखाती हूँ। तो ऐसा ये मेरा छोटा मोटा अनुभव रहा है अप्सरा साधना का। और 31 दिन की मेरी साधना हो चुकी है। अब मैं इस साधना का क्या करूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। और ये कैसे और मेरी आगे बढ़े साधना, और कैसे मुझे शक्ति प्रत्यक्ष हो, इस विषय में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और यही मेरी आपसे आशा है, यही मेरा जिज्ञासा है, यही मेरा प्रश्न है। तो देखिए, इस विषय में मैं उस साधक से यह कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि देखिए, साधना को सबसे पहले तो रोकिए मत, क्योंकि जब आपको इतना अनुभव हो चुका है, उतना अनुभव हो चुका है अप्सरा का, तो आप साधना को और आगे बढ़ाइए। और हो सके तो मंत्र जाप को और आगे बढ़ाइए, और मंत्र जाप को ज़्यादा कर दीजिए। और हो सके तो सुबह भी अपना, रात्रि को तो मंत्र जाप करते हो, तो अपना सुबह भी हो सके तो भोर में, जितना दिन में तुम माला जाप कर सकते हो, एकांत कहीं जगह देखो अपना, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले। और फ्री टाइम में मिलने के बाद में 10 माला 20 माला जितना भी तुम कर सकते हो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, 5 माला, तो हो सके तो कहीं मंदिर में जाके मंत्र जाप कीजिए, एकांत स्थान देख के। और जिस भी मंदिर में जाओ तो उस देवता से प्रार्थना करना, और स्वयं भी, और ध्यान के साथ में मंत्र जाप करना। आँख बंद करके कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि उस शक्ति का ध्यान में भी उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान वगैरह की भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे वो शक्ति जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो। और मैंने आपका मैं नाम वगैरह बताऊंगा, और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। और एक बात और बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, यदि अनुभव बताने की कभी ज़रूरत आन पड़े, तो सबसे पहली बात तो ये कि अपना नाम बदल दो, अपनी जगह का स्थान बदल दो, और अप्सरा का नाम बदल दो, या फिर अप्सरा का उसमें नाम लो ही मत। तो ये अनुभव बताने की एक सीढ़ी होती है ना, उसमें आपका नाम बदल देना है, आपको जगह का, जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम बदल देना है। तो इससे आपका अनुभव शेयर नहीं होता है, और इससे आपकी जो गुप्तता है वो भंग नहीं होती है। तो
आप साधना बंद मत कीजिए और अपना हो सके तो मंदिर में दिन में भी आप जाप कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जाप हो जाएगा। और ध्यान में भी थोड़ा सा बैठिए, कम से कम आधा घंटे से ऊपर कम से कम ध्यान कीजिए। और पूरी कल्पना में उस जिस स्वरूप को तुम चाहते हो, जो स्वरूप तुमने पसंद किया है, उस स्वरूप को पूरा कल्पना में उतारने का कोशिश करो और पूरा उसका ध्यान करो, जिससे कि वो शक्ति जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो। और अपने मंत्र जाप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो। और एक बात, इसमें हवन की आहुतियाँ बढ़ा दो, जिससे कि क्योंकि हवन एक साधना में, वैदिक साधना में बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मायने रखता है। तो ये आज आप लोग उस साधक के लिए भी एक छोटी सी जानकारी है। और साधना को आपको बंद नहीं करना है और साधना को निरंतर चालू रखिए जब तक शक्ति प्रत्यक्ष ना हो, क्योंकि अनुभव आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी साधना सही गति से चल रही है और सही दिशा में चल रही है। ये साधना का सूचक होता है, ये साधना का सही मार्गदर्शन होता है कि यदि हमको साधना में अनुभव हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारी साधना सही चल रही है। और उसको कभी भी साधना में यदि अनुभव होते हैं तो कभी भी हमें साधना को रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम साधना को बीच में रोक देते हैं, फिर हम मुहूर्त का इंतजार करते हैं, किसी विशेष समय का स्थान इंतजार करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ें होती हैं, वो हर साधना में नहीं होती हैं। तो कुछ साधना विशेष मुहूर्त में ही शुरुआत होती हैं, वो चीज़ एक अलग होती है। लेकिन आपको अनुभव हो रहे हैं और आपने जो अनुभव प्राप्त किया है वो एक अच्छा अनुभव है, तो आप साधना को रोकिए मत और साधना को निरंतर रखिए। और हो सके तो हवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ध्यान भी इसमें शामिल कीजिए। और यदि आपको रात्रि में आपको कम ज़्यादा समय लगता है या फिर आपको निद्रा वगैरह परेशान करती है या फिर 4-5 घंटे बैठने के बाद में आप थक जाते हो, तो दिन में भी इस चीज़ का अभ्यास कर सकते हो जब भी आपको समय मिले। लेकिन समय निश्चित कर लेना, एक समय हो निश्चित, और मंदिर में जाके आप ऐसा कर सकते हो कोई एकांत स्थान देख के, क्योंकि बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ एकांत स्थान होता है, तो जहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही आशा है और यही मैं आशा करता हूँ कि जो भी साधक साधना करता है उसको अनुभव होता है, और जो सही तरीके से साधना करता है उसको अनुभव होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।